सद्गुरुवे नमः। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अतः परिश्रम और सत्य के रास्ते पर चलते हुए जो फल की प्राप्ति हो, सुकर्म करते हुए वही अन्न का सेवन करें। जो सद्बुद्धि सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करते हुए आपको सुख और परम सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा गलत अन्न का सेवन करने से गलत विचार उत्पन्न होगा, जिसके कारण से पाप ताप संताप के चक्कर में फंस करके अनेक प्रकार का दुख को भोगना पड़ेगा। कैसे उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी अपने शिष्य राजा के यहाँ गया और राजा साहब ने बड़ा आदर सत्कार सम्मान किए, अपना गुरु है आया है, उनको जो है खीर भोजन कराए और अपने ही शयन कक्ष में सोने के लिए दिए। तो महात्मा जी ने देखा कि एक जो है हीरों का हार, जो कि बहुत कीमती था, हीरा मोती से जड़ित हार, वह 9 करोड़ का था राजा का। वह अपना झोली में लेकर के महात्मा जी चले आए चुरा करके। अब जो है राजा साहब जब सवेरे तैयार हुए जाने के लिए तो देखा कि हार नहीं है। तो जो है 14-15 ठो कर्मचारी को जो खाना बनाने वाला था, जो शयन कक्ष में पहरादार सब था, और कर्मचारी को बुला करके दंडित करने के लिए बड़ा उत्तेजित भाव से कह रहा था, कोड़ा से मार रहा था। ये महात्मा जी जब अपने आश्रम पर आया तो वो की दस्त शुरू हो गया। भवन उल्टी होते होते जो है इसका जब अन्न निकल गया पेट से, तो इनको सद्बुद्धि आया कि हम कैसे, यह कुबुद्धि हो गया, हमको यह हार का चोरी कर लिए, हम इतना नीचा बुद्धि हमको महात्मा होकर गया। राजा महात्मा जी जल्दी जल्दी आए राज भवन और राजा को कहा, राजन आप क्रोध को त्याग दीजिए, यह कर्मचारी सबको दंडित न कीजिए, यह हार चुरा करके हम ही ले गए थे। राजा साहब को हार देते हुए कहा कि इसलिए हम ही चुरा कर गए थे। राजा साहब ने कहा, गुरुदेव आप किसी चोर को, अपराधी को बचाने के लिए आप मिथ्या आरोप ले रहे हैं, अतः आप ऐसा कर ही नहीं सकते। कतनों कहा, लेकिन राजा साहब ने नहीं माना, न आप ऐसा हमारा गुरु कर ही नहीं सकता है, छोटा काम, नीचा काम। कहा ठीक है। जब नहीं विश्वास कर राजा मंत्री महात्मा जी ने कहा ठीक है, पता लगाइए तो भोजन जो खीर बनाया था कैसा था अनाज। तो पता लगाया गुप्तचर ने, तो बताया कि वह चोरी का जो चावल था वही पकड़ करके रखा था राजकोष में, उसी का खीर बनाया था, और जो चोरी का गाय था